दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा स्कैम्स के बारे में। बड़े से बड़े लोगों का पैसा चला जाता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। पर सोचिए, अगर आपके देश में कोई ऐसा स्कैम हो जिसमें सिर्फ आम जनता ही नहीं, सरकार भी धोखा खा जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े और शायद सबसे शातिर स्कैम्स में से एक के बारे में। ये कहानी है अब्दुल करीम तेलगी की, जो एक आम आदमी से बना स्कैम किंग। मुबारक, बाप बन गया। स्टैम्प पेपर पैदा हुआ है। क्या नाम था? हाँ मैडम, है अब्दुल करीम तेलगी। तेलगी कर्नाटक के एक छोटे से गांव खानापुर में पैदा हुआ। उसके पिता रेलवेज में काम करते थे, लेकिन तेलगी के बचपन में ही उनका देहांत हो गया। घर के फिनेंशियल कंडीशंस इतने ख़राब हो गए कि तेलगी और उसके भाइयों को खानापुर रेलवे स्टेशन पर फल और सब्जी बेचकर अपना पेट भरना पड़ता था। तेलगी की हालत भले ही बुरी थी, लेकिन उसने पढ़ाई में कभी भी समझौता नहीं किया। वो दिन रात मेहनत करता रहा और अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। ग्रेजुएशन के बाद तेलगी ने अपने सपनों के पीछे भागना शुरू किया और मुंबई आ गया। शुरू में छोटी मोटी जॉब्स की, लेकिन उनमें वो जमा नहीं। जब सऊदी अरब में पैसे कमाने का ट्रेंड चालू हुआ तो तेलगी भी 1986 में सऊदी अरब चला गया। वहाँ अलग अलग जॉब्स की, पर कहीं भी सक्सेस नहीं मिली। इसी दौरान उसने देखा कि कैसे लोग इंडिया से फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए सऊदी पहुँच रहे हैं और इसमें बहुत पैसा भी कमा रहे हैं। ये वो वक्त था जब तेलगी का दिमाग चला और उसने सोचा कि अगर इंडिया वापस जाकर ये काम किया जाए तो वो भी लाखों में कमा सकता है। 1986 में वापस मुंबई आके तेलगी ने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स नाम की एक ट्रैवल एजेंसी शुरू की। इस एजेंसी के थ्रू वो फेक पासपोर्ट्स और वीज़े बनवाता था और लोगों को सऊदी अरब भेजता था। ये काम चलने लगा और कुछ सालों में उसने अच्छे पैसे कमा लिए। लेकिन 1991 में उसके इलीगल कामों का पता चल गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। तेलगी जेल चला गया। जेल में तेलगी की मुलाकात हुई रतन सोनी से, जो स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉड में फंसा था। सोनी ने तेलगी को समझाया कि अगर बड़ा पैसा कमाना है तो क्राइम भी बड़ा करो। सोनी ने उसे एक आइडिया दिया, नकली स्टैम्प पेपर्स का। उसने बताया कि भारत में हर किसी काम में स्टैम्प पेपर्स का इस्तेमाल होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी सेल, मैरिज सर्टिफिकेट्स, रेंट एग्रीमेंट और कई लीगल कामों में अगर नकली स्टैम्प पेपर्स बनाए जाएं और सही लोगों के कॉन्टैक्ट्स हो तो इसमें पैसा ही पैसा है। जेल से छूटने के बाद तेलगी और सोनी ने पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कनेक्शंस बनाने शुरू किए। इसके बाद तेलगी ने एक स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस ले लिया ताकि वो लीगल तरीके से स्टैम्प पेपर्स बेच सके और किसी को शक ना हो। इसके बाद उन्होंने नासिक की इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, जहां असली स्टैम्प पेपर्स छपते हैं, उसकी पुरानी मशीन्स खरीदनी शुरू कर दी जो स्क्रैप्स में निकली जाती थी। पैसे देकर वहां के कुछ ऑफिशियल से असली स्टैम्प पेपर के इंक, पेपर और डाई भी निकलवा ली। अब उनके नकली स्टैम्प पेपर्स बिल्कुल असली दिखते थे। तेलगी ने अपना स्कैम पूरे भारत में फैला दिया। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर्स को रिश्वत देकर ये स्कैम चलाता रहा। इस स्कैम का स्केल इतना बड़ा था कि तेलगी के नकली स्टैम्प पेपर्स हर बड़े शहर में बेचे जा रहे थे। इससे इंडिया की इकोनॉमी को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। तेलगी का लाइफस्टाइल भी उसके स्कैम के साथ बढ़ता गया। हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस और अंडरवर्ल्ड डॉन उसके कनेक्शंस में शामिल हो गए। तेलगी ने मुंबई और पुणे में हाई सिक्योरिटी लोकेशंस पे अपना ऑफिस बनाया, जहां से वो ये पूरी ऑपरेशन कंट्रोल करता था। उसने ऑफिशियल्स को रिश्वत में लाखों और करोड़ों रुपए दिए, जिससे उसके काम में कभी भी कोई रुकावट ना आए। लेकिन जैसे हर बड़ा स्कैम का अंत होता है, वैसे ही इस स्कैम का भी हुआ। 2001 में महाराष्ट्र पुलिस को तेलगी के स्कैम की इंफॉर्मेशन मिली और उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जल्द ही सीआईडी और सीबीआई भी इन्वॉल्व हो गई और 2003 में तेलगी को अरेस्ट कर लिया गया। जब उसके असेट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की छानबीन हुई तो पता चला कि इस स्कैम में लाखों करोड़ों का घपला हो चुका था। इसमें कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स के नाम भी सामने आए। politicians of the
backbone of the business. आज भी अब्दुल करीम तेलगी का नाम इंडिया के सबसे इनफेमस स्कैम्स में लिया जाता है। उसके स्कैम ने सिस्टम में करप्शन और लूपहोल्स को एक्सपोज किया और इसके बाद सिस्टम में कई रिफॉर्म्स भी आए, लेकिन ये स्कैम हमेशा यादगार मिसाल रहेगा कि एक इंसान का पैसा कमाने का जुनून देश के लिए कितना बड़ा नुकसान बन सकता है।